वीडियो बनाने के चक्कर में सुनो, इसको श्रवण करो। मैं सुन रहा हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में रहो, एक जगह लगा लो। तो जब उनको ये होता है कि यार मैं, एक तो यौवन अवस्था है मेरी, फिर जो है मैं करूँ तो करूँ क्या, तो वो बेचारी बड़ी हताश होके वही जंगल झाड़ियों में रहने लगी। अब उनके अंदर ये भाव आया कि जो है मैं, जैसे गुरु लोग जो है या संत लोग जो है स्नान करने जाते हैं नदी में, तालाब में, तो वो देखो गुरु के प्रति निष्ठा और भक्ति कैसे आती है। वो क्या करती हैं कि जो रास्ते के सारे जो है कंकड़ पत्थर कांटा खूंटी ऐसे जो होते हैं ना, रास्ते के सारी चीज़ों को हटाने लगती हैं। जब वो उन चीज़ों को हटाने लगती हैं, अब फिर क्या कहती हैं कि और मैं भक्ति कैसे बनाऊँ। जंगल से सूखी लकड़ी की, भाई को शाम को खाना तो बनाएंगे संत लोग, तो जंगल से सूखी लकड़ियों का गट्ठा लाती हैं और गट्ठा ला के आश्रम में रात को चुपचाप रख देती हैं। फूल तोड़ के कागज वो उसके पत्तों के उसमें बना के फूल तोड़ के आश्रम के बाहर रख जाती हैं रात को और चली जाती हैं। अब जब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो जब संत लोग जाएं जिस रास्ते से कि यार यहाँ तो बड़ा उबड़ खाबड़ काकड़ पत्थर, यहाँ तो पूरा बटोरा हुआ है, मतलब साफ किया हुआ बना हुआ है, तो वो रोज संत कहें कि यार ऐसा कौन भक्त है, ऐसा हमारे बारे में सोचने वाला कौन है जो मतलब रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर साफ कर देता है और रोज जो है लकड़ी का गट्ठा और फूल जो है हमारे यहाँ रख देता है। तो जब वो उनके अंदर ये भाव आता है, तो मतंज मुनि जो होते हैं, मतन मुनि, तो वो जो है अपने शिष्यों को कहते हैं कि आज सब लोग रात को जगो और रात में पहरे टू पहरे जो है देखो कि कौन है। जब उनके अंदर ये भाव आता है मनोज, तो रात को 3-4 लोग जगते हैं कि भाई यार 5 से 8 बजे तक तुम, 8 से 10 ये, मतलब ऐसे शिफ्ट बना के संत लोग अपना जगते हैं। अब रात को बताते हैं 12-1 बजे आती हैं माता सबरी, आती हैं और रखती हैं, चल देती हैं। वो लोग रोक देते हैं, रुको यहीं पे रुकना। अब वो एकदम से बालकाल था, एकदम से सहम जाती हैं। अब उनको क्या रहता है कि मैं छोटे समाज से हूँ, अब क्या है कि अब आज से मेरी गुरु भक्ति भी गई, जो थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेती थी वो भी गई। मतलब मने में भाव कर रही हैं कि यार मेरी चोरी पकड़ी गई। उनको ये सेवा चोरी लगती थी। जो एक भक्त का हृदय होता है ना, वो जब वात्सल एक पैदा होता है ना, प्रेम जब एक उभरता है, जब प्रेम पैदा होता है ना, तो उसकी कोई सीमा, कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। तो वो एकदम से शांत। तो जब वो पूछते कि कौन हो, तो बताती कि मेरा नाम सबरी है। गुरु को बुलाते हैं, मतंज मुनि जी आते हैं और वो अपनी, उन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा था, मेरा विवाह हो रहा था और उनमें जीवों की बलि दी जा रही थी। मैं उन सब चीज़ों से परेशान हो करके मैं नहीं चाहती थी और मैं विवाह नहीं करना चाहिए, इस तरह मैं जंगल आ गई, मैं इस तरह था। मैं सोची कि मतलब आप लोग पास आऊँगी तो एक छुआछूत भेदभाव रहेगा, इस चक्कर को लेके मैंने जो है अलग से अपना गेट से जैसे आप बाहर निकलोगे ना सर, कि माता सबरी जो है उन्हें दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मेरी मतलब जीवनी ऐसी ऐसी रही, अब मुझे क्या है, मैं भी जो है संन्यास मार्ग धारण करना चाहती हूँ। मुझे इसमें जो है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना जो है कुछ सेवा का मार्ग दीजिए, मुझे और तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं जो है उससे नहीं चुकने से। तो मतंग ने कहा कि नहीं, एक जब आदमी आत्मबोध के मार्ग में आ जाता है, उसको संसार से पूर्ण रूप से आत्मबोध हो जाता है, जब वो आत्मबोध से परे हो जाता है, वहाँ से उसके सारे जन्मजात के
जाति पाति के सारे बंधन वहाँ से टूट जाते हैं। जब आदमी का डायरेक्ट प्रभु और इंसान का डायरेक्ट प्रेम हो जाता है, वहाँ से उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं और वो उनको जो है अपने शिष्यों को बोलते हैं कि एक जो है इनके लिए यहीं पे एक झोपड़ी की व्यवस्था कर दी जाए और ये अलग और यहाँ पे तो देखो औरत हैं। क्या होता है अब उसके बाद पतंजलि जी को नाना प्रकार की जो है सामाजिक दुष्व्यवहार भी बहुत होता है, दुष्प्रचार भी बहुत होता है। अब समाज में क्या है, आप अच्छे कर्म करो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अगर थोड़ी सी कहीं से आपको त्रुटि मिल गई ना तो उसमें 20 लोग उंगली उठाने वाले, अरे यार फला आदमी तो ऐसे नहीं किया, ढेका आदमी तो ऐसे नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, अन्य संत लोग जो है जैसे कहते हैं कि यार भिलनी है जात की, अब बताओ उसको अपने आश्रम में रखे हैं, मतलब तर्क तरह तरह के इस चीज़ों को पतंजलि मुनि को। पर अब वो क्या थे, वो एक अध्यात्म के मार्ग में चले हुए एक संत थे। उनको हर चीज़ का ज्ञान था कि जैसे मान लो आज जैसे आज हम कोई बात कर रहे हैं पर अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अब वो मतलब उस स्नेह भाव तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब हम जैसे बैठ के, अब जैसे तुम आए, तुम 2 मिनट तुम्हें लगा अरे यार नहीं यार मैं फाइल लगा लूँ बाद में सुनूंगा, पर अब जैसे तुम बैठे तुमने 5 मिनट दिया तो तुम्हें एक मतलब ऐसा लगा कि नहीं ठीक है थोड़ा सा सुन लूँ। अब मैं कह दूँ कि नहीं मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ तो तुम्हें यार नहीं बता दो पूरी, फिर उसके बाद बंद करो। तो क्या होता है कि गुरु महाराज जो है अब उनको गुरु मंत्र देते हैं, कहते हैं कि आप इस कुटिया में रहो और मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ। ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई गुरु चल के किसी शिष्य को मंत्र दे। कहते हैं गुरु ऐसे बनाना चाहिए जो जब ऐसा भाव पैदा हो जाए कि वो चल के गुरु मंत्र दे। जब भक्त के अंदर इतनी चाहत हो जाती है तो गुरु स्वयं, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि स्वयं जो है भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तो पतंजलि मुनि जो है उनको जो है गुरु मंत्र देते हैं और वो जाप अपना गुरु सेवा जो अपना हो उनको बन करे, फूल पाती तोड़ के लाना, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा कर देना। अब मंत्र जाप जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है उससे एक जो है योग साधना सिद्ध है। अब उसके बाद क्या होता है कि उनके जो गुरु होते हैं उनके स्वप्न में आता है, स्वप्न आता है, प्रेरित होती है, एक आकाशवाणी की तरह प्रेरित होती है कि तुमने जो ये इस लड़की को सबरी को जो तुमने शरण दी या इसको मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया और इसको आगे का मार्ग दिखाया, इससे तुम्हारे पुण्य कर्मों पे बढ़ोतरी हुई है, इसलिए तुम्हें जो है वैकुंठ लोक में बुलाया जा रहा है। तो पतंजलि मुनि सवेरा होता है और माता सबरी को जो है बताते हैं। होता है प्रेम जो होता है ना, प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि प्रेम जब होता है तो पूरी पराकाष्ठाएं उसे ऊपर उठ के, उसमें क्या होता है ना कि मतलब फिर कोई भाव रह ही नहीं जाता। आप जो है राम सीता जी का विवाह देखिए, जब वो फुलवारी में रहती हैं, जब वहाँ होता है जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, सुने हैं आप, इसके पूरे भावार्थ को आप समझिए प्रेम क्या होता है। तो जब उनके गुरु बताते हैं कि जो है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, तो मतलब माता सबरी इतना भाव में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि गुरुजी तुम्हारे अलावा तो मेरा इस संसार में कोई था ही नहीं, तुम भी छोड़ के चले जाओगे तो मुझे समझने वाला और कोई नहीं है। बड़ी मतलब करुणा भाव से उनसे जो है कहती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब गुरुजी जो है उनकी बार बार वो सुनते हैं, मतलब एक भाव अपने गुरु के प्रति भी इतना भाव आना बहुत बल की चीज़ है।
गुरु के प्रति भी इतना भाव आना, मतलब अब उनको ऐसे लगने लगा कि अब आप हमें छोड़ के मत जाओ। एक आप ही के सहारे तो नैया मेरी चल रही थी, आप भी छोड़ के चले जाओगे मझधार में। तब गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा योग बल इतना तेज हो चुका है सबरी, कि मुझे तो भगवान स्वयं बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ बैकुंठ लोक, और तुम्हें स्वयं भगवान बैकुंठ लोक से चल के यहाँ दर्शन देने आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मतंजय मुनि का आशीर्वाद था सबरी माता को कि तुम्हें स्वयं भगवान यहाँ चल के दर्शन देने आएंगे। तब भगवान रामचंद्र जी जो है जंगल में ढूंढते ढूंढते सबरी माता के पास आते हैं, समझ रहे हो ना। और जब भाव होता है तब आप देखो कि अब उसमें वो ये नहीं देख रही थी कि मैं सबरी माता उनके लिए जब रखती हैं, पैर रखती हैं, तो वो ये नहीं देखती है कि मैं चक चक के, वो ये नहीं देखती कि मैं जूठा है रख रही हूँ। उनके भाव थे कि मतलब जो है यार कोई चीज़ खराब ना हो जाए, अच्छी चीज़, कोई कड़ू चीज़ ना मिले। अब उनको इतनी मतलब आत्म वो हुआ कि मतलब आएंगे जरूर, अगर गुरु कह के गए तो आएंगे। मतलब गुरु के प्रति इतनी निष्ठा होती थी, गुरु के प्रति इतनी निष्ठा भी होती थी कि मतलब आएंगे जरूर, अगर कह के गए, बोले हैं तो आएंगे, गुरु बोले हैं तो आएंगे। गुरु के प्रति यार भाव रखना चाहिए, बस खत्म।